संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना और छोटे छोटे से प्रसंग प्रथमानुयोग को आधार बनाकर इसके लिए दिए जा रहे थे। विचार करो, काम किसने किया? हमने किया, हमारा बिगाड़ किसी ने किया, हमारा उद्धार किसी ने किया, या फिर पुण्य के उदय से हुआ? देवों ने किया या उदय से हुआ? कितने प्रसंग, कितने उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर दिए थे, जिन प्रसंगों और उदाहरणों में सिर्फ यह सिद्ध किया गया जो होता है वो सब तुम्हारे ही हाथ में है। जो हो रहा है वो तुम्हारे हाथ में है। जो परिस्थितियाँ बन रही है उनके कर्ता और भोक्ता तुम स्वयं हो। किसी दूसरे के ऊपर अपनी दुविधा, अपने ऊपर आया हुआ संकट, इसका दोषारोपण किसी और पर कर देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों किसी और पर दोषारोपण कर रहे हो? आप क्यों किसी और के ऊपर आक्षेप लगा रहे हो? आप क्यों किसी और की तरफ देख रहे हो, झांक रहे हो? सब कुछ तो तुम्हारे ही हाथ में है। अच्छा हुआ तो तुम्हारे हाथ में, बुरा हुआ तो तुम्हारे हाथ में, अनुकूलताएं हुई तो तुम्हारे हाथ में, प्रतिकूलताएं हैं तो तुम्हारे हाथ में। सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। कि नहीं साहब, देवों ने आकर के सेवा की थी, देवों ने आकर के भला कर दिया, वो तो उसके लिए देव लोग आ गए, यदि देव लोग नहीं आते तो वो क्या कर लेता। ऐसी बहुत तरह की बातें उठती है। देव लोग नहीं आते तो वो भी बेचारा मारा जाता। सीता की अग्नि परीक्षा के समय यदि देव लोग नहीं आते तो बेचारी सीता तो जल करके भस्म हो जाती ना। क्या ऐसा कहा है हमारे विचारशील विद्वानों ने? ऐसी बातें हमने कहीं सुनी है। हमने शायद टोडरमल जी के ही मंदिर में बहुत वर्षों पहले, कोई 30 साल पहले इस तरह की बात। बोले सुनो, अपने आप को सती मान करके अग्नि में कूदने का प्रयास मत करना, जल के भस्म हो जाओगे। मैं तो सती हूँ, मैं तो सती हूँ, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, मैंने कभी कुशील सेवन नहीं किया, मैंने कभी दुराचार नहीं किया। मैं अग्नि के अंदर कूद जाऊं तो देव आ जाएंगे ना, जल के भस्म हो जाओगी। तो सीता की अग्नि परीक्षा के समय आ गए थे ना देव। अरे आ गए थे वो देव, उसके पुण्य के गुलाम थे। सच में देव नहीं भी आते यदि उसका पुण्य का उदय नहीं होता तो। सारा खेल पुण्य और पाप कर्म के उदय का है। चरणानुयोग की प्रेरणा देने वाला ये संदेश था, ये इंसिडेंट था जो इस तरह से बतलाया कि आप तो शील का पालन करो। कई उदाहरण दे दिए। अभिनंदन मुनिराज का उदाहरण दे दिया, यमपाल चांडाल का उदाहरण दे दिया, विष्णु कुमार मुनिराज का उदाहरण दे दिया। पुण्य का उदय होने पर क्या हो जाता है और पाप का उदय होने पर परिस्थितियाँ कैसी प्रतिकूल हो जाती है, हैं? इतना ही नहीं, प्रद्युम्न कुमार का उदाहरण दे दिया, सीता का उदाहरण दे दिया। अनेक प्रकार के कौरवों पांडवों की चर्चा कर ली और आज फिर एक नया प्रसंग आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। शुभोम चक्रवर्ती का उदाहरण, पेज नंबर 597, 597 नंबर का ये पेज है। नीचे अंतिम 3 लाइनें, शुभोम चक्रवर्ती का उदाहरण। क्या कहना चाहते हैं चक्रवर्ती महाराज, क्या कहना चाहते हैं? सुनो। कामपिल्य नगर में शुभोम चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। कौन? ब्रह्मदत्त या शुभोम? शुभोम की चर्चा है, ब्रह्मदत्त की नहीं है। अपनी पुस्तकों में जहाँ यह गलती से ब्रह्मदत्त छप गया है, आप उस ब्रह्मदत्त को काटकर वहाँ शुभोम कर लीजिए। पूरा कथानक शुभोम का है और हेडिंग भी शुभोम चक्रवर्ती ही दी गई है। कामपिल्य नगर में शुभोम चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। किसी कारण से उसने अपने रसोइये को मार दिया। अब कैसे मारा, क्या मारा, घटनाएं कई जगह प्रथमानुयोग में, प्रथमानुयोग के कथानक है ना, तो हमारे को कथा वहाँ जानने को मिलती है। गरम गरम कुछ भोजन ले आया था, जीभ जल गई थी कि बहुत ज़्यादा उबला हुआ था, जो भी स्थिति थी, गरम गरम खीर थी कि गरम गरम हलवा था,
चम्मच से उसने खाई, हाथ से छू करके देखा नहीं, गर्म था तो जल गया, जीभ जल गई, अच्छा नहीं लगा और उसने गर्म भोजन उठा करके रसोइये के मुंह पर मार दिया। और जब रसोइये के मुंह पर वो थाली पड़ी तो जैसे चक्रवर्ती जिसको गरम गरम सेवन करने से थोड़ा सा जला, तो वो रसोइया पूरा जल गया, आकुलित परिणामों से मर करके व्यंतर हो गया। ये प्रसंग यहाँ सुना रहे हैं। देखिए, रसोइये को मार दिया, वह मरकर व्यंतर देव हुआ। क्या? वो मरकर व्यंतर देव हो गया रसोइया। उसने उससे वैर का बदला लेना चाहा, वैर बांध लिया था। क्या? बैर बांध लिया। अब उस बैर के का उसने बदला लेने की सोची कि जरूर मैं उससे बदला लूँगा। और उसने एक सन्यासी के रूप में बहुत से मिष्ट फलों की भेंट लाकर राजा को दी, सन्यासी के रूप में, क्योंकि वो देव बन गया था, व्यंतर बन गया था। व्यंतरों के पास में विविध प्रकार की शक्तियाँ हुआ करती है और उन शक्तियों के दम पर वे व्यंतर चाहे जैसा रूप बना लेते हैं और वे विविध प्रकार के रूप बना करके अनेक तरह के कर्तव्य भी कर सकते हैं। रूप बना लिया साहब, बहुत खतरनाक। पहले तो सन्यासी का बनाया, बाद में खतरनाक बनाएगा। अभी सन्यासी का रूप बना करके और मायाचारी करता हुआ, छल करता हुआ मिष्ट फलों की भेंट राजा को ला करके उसने समर्पित कर दी। महाराज आपके लिए एक भेंट लेकर के आया हूँ, महाराज आपके लिए मेरी एक छोटी सी तुच्छ सी भेंट स्वीकार कीजिए महाराज। और क्या किया? भेंट ला करके राजा के सामने समर्पित कर दी। राजा उन मिष्ट फलों से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, हमको ऐसे फल और चाहिए। अभी तो मायामयी फल थे। क्या? मायामयी फल थे, माया का रस था उसमें, कोई ओरिजिनल रस तो था नहीं। ऐसे फल उस राजा ने कभी खाए नहीं थे, उस शुभम चक्रवर्ती ने कभी इस तरह के फल खाए नहीं थे। फलों को देखते ही, फलों को चखते ही वो तो मंत्रमुग्ध हो गया कि ये क्या है, ये क्या खाया है मैंने आज, ये कैसा अद्भुत स्वाद है इनका, हमें तो ऐसे फल और चाहिए। उस सन्यासी ने राजा को फलों को लोभ दे, फलों का लोभ दे, को नहीं, फलों का, को का कर लीजिए, फलों का लोभ दे अपने साथ ले गया। उस सन्यासी ने, वह सन्यासी राजा को फलों का लोभ देकर अपने साथ ले गया। वास्तव में भाषा संपादन की अपेक्षा रखती है। फिर क्या था? चलो चलो महाराज मेरे साथ में चलो, महाराज चलो मेरे साथ में। क्या? आपको मेरे साथ में चलना है, आप मेरे साथ में चलो। मैं, अरे क्या बात कर रहे हो यार आप, ये फल और लाने की बात कर रहे हो? मैं, वो सारे फलों के बगीचे हैं हमारे पास में, लंबे चौड़े, क्या कई योजनों के अंदर फैले हुए बगीचे हैं। महाराज ने कहा, अच्छा कहाँ हैं? हमारे राज्य में तो हमने कभी देखे नहीं। बोले, महाराज आपकी सीमा के बाहर है, चलो मेरे साथ। अरे कहाँ, हमने तो 6 खंड को जीत लिया है, कौन सा क्षेत्र बाकी रह गया है? थोड़ा सा 2-4 योजन कुछ होगा तो हम उसको भी अपने अधीन कर लेंगे, जीत लेंगे। महाराज चलना पड़ेगा आपको। कि चलो महाराज, अकेले ही चलना पड़ेगा। कि अरे क्या दिक्कत है अकेले चलने में, तुम्हें पता नहीं है मेरी उंगली की ताकत कितनी है, एक चक्रवर्ती की ताकत कितनी होती है, तुम्हें अंदाजा है? चलो। जब तक राजा को जैन धर्म, फिर क्या था, जब तक राजा को जैन धर्म का श्रद्धान रहा तब तक वे देव उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। फिर क्या हुआ? समुद्र में ले जाने के बाद में राजा ने क्या किया? राजा तो शांत था और वो जो देव था उस देव ने भयानक रूप बना लिया। ओह, भयानक रूप बना करके डराने लगा शुभम चक्रवर्ती को। भयभीत हो गया वो, डर गया शुभम नाम का चक्रवर्ती। चक्रवर्ती डर गया, ये क्या हो गया, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? समुद्र में मर जाएगा तू, जान से मार दूंगा तेरे को। तू समझता क्या है राजा? और उसने अपना सारा वृत्तांत सुना दिया कि मैं वो था, मैं रसोइया था, तूने मेरे ऊपर थाली मार दी थी, थाली फेंक करके मुझे मार दिया था और मैं मर करके देव हो गया हूँ, व्यंतर हो गया हूँ। अब तेरे से बदला लेने के लिए आया हूँ। लो, जब बदला लेने के लिए आया हूँ तो अब क्या होगा? डर गया ये। लेकिन राजा को जैन धर्म पर श्रद्धान था
अंदर में नमोकार मंत्र बोल रहा था, पंच परमेष्ठी का स्मरण कर रहा था, प्रभु का ध्यान कर रहा था, वीतरागता का आश्रय ले रहा था, वस्तु स्वरूप का विचार कर रहा था। हो देखो क्या कह रहे हैं ये, 10,000 चक्रवर्तियों जितना बल होता है एक व्यंतर में। क्या 10,000 चक्रवर्तियों जितना बल होता है? एक चक्रवर्ती नहीं, 10,000 चक्रवर्तियों का जितना बल एक अकेले व्यंतर में होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यंतर कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकता यदि मेरे पाप कर्म का उदय नहीं हो तो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ फिर यहाँ पर आप, क्योंकि जब मैं कभी ये वाक्य कह देता हूँ ना, एक व्यंतर में 10,000 चक्रवर्तियों जितना बल होता है, तो सामने वाले लोग व्यंतरों को अपना माई बाप समझने लगते हैं। सामने वाले लोग व्यंतरों से डरने लगते हैं, चित्त में घबराहट फैलने लगती है। अरे भाई साहब, अरे व्यंतर तो, अरे भाई साहब चक्रवर्ती कुछ नहीं कर सके व्यंतर के आगे, तो इतने हजारों चक्रवर्तियों जितनी ताकत अकेले व्यंतर में होती है, हम कहाँ हैं, कुछ भी तो नहीं है व्यंतर के सामने। सुनो सुनो भैया सुनो, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ में पुण्य है। जिसके साथ में पुण्य बैठा हुआ होता है उसका व्यंतर कुछ बाल बांका नहीं कर सकता, ये समझ लेना। क्योंकि उस व्यंतर में चक्रवर्ती से 10,000 गुना ज्यादा बल तो है, लेकिन पुण्य से ज्यादा बल नहीं है। वो व्यंतर देव पुण्य का गुलाम है, वो व्यंतर पुण्य का दास है। वो पुण्यवानों के आसपास आकर के फटक नहीं सकता है, भटक नहीं सकता है, पुण्यवानों के ऊपर उसकी चलती नहीं है। अरे जिसके पाप कर्म का उदय हो उस पर ही कुछ करने में वो समर्थ हो सकता है, क्योंकि वो व्यंतर भी आकर के देखता है कि अरे मैं किसके पास में गलत जगह पर हाथ डाल रहा हूँ, ये तो इसकी तो पहुंच ऊपर तक है भैया, इसकी पहुंच सौदर में इंद्र तक नहीं, इसकी पहुंच तो इंद्रादि इंद्र तक है, देवादि देव तक है, इसकी पहुंच तो 3 लोक के नाथ तक है। ये उनका आदमी है ये, मैं डरता हूं इनसे, ये व्यंतर भी डरते हैं। जो डरता है उसे डराया जाता है, निर्भीक व्यक्तियों को कोई नहीं डरा सकता है। देखिए फिर क्या हुआ, जब तक उसे जैन धर्म पर श्रद्धा थी, पंच परमेष्ठियों पर श्रद्धा थी, तब तक वह देव उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सका। फिर देव प्रत्यक्ष हो गया। आखिर देव प्रत्यक्ष होकर के उस देव ने उनको सब कथा समझाई और कहा कि तुम अपने महल में तभी जा सकते हो जब जैन धर्म को झूठा कहोगे, नमोकार मंत्र पर अपना पैर रखोगे। हे भगवान, मुंह में फंस गया। मरता क्या नहीं करता, मर जाऊंगा मैं तो, मर जाऊंगा, मेरी क्या हालत होगी, मेरे को मार देगा। अरे हाँ ठीक है, झूठा है, तू छोड़ दे, मेरे को जाने दे, अरे तू मेरे को जाने दे, मेरे घर पे छोड़ दे, ये झूठा है, नमोकार मंत्र बेकार है, ये जैन धर्म नहीं अच्छा है, क्या करना है, नमोकार मंत्र लिख पाऊँ जमीन पर पानी में, और पैर से मिटाने इसको, तब मानूंगा कि तेरे हृदय में श्रद्धा नहीं है इसकी। पानी में उसने हाथ से नमोकार मंत्र लिखा। आगे पाठ पीछे सपाट होता चला जा रहा था, पानी में कहाँ टिके नमोकार मंत्र, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी विचलित हो गई थी, जैसे ही उसने पैर को नीचे टच किया ओ नमोकार महामंत्र के ऊपर, फिर क्या था, मर गया तुरंत देव ने उसे मार डाला। मुंह से ऐसा कर लिया उसने, क्या करे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिससे सुरक्षित था। देखो मैं कहता हूँ कभी कभी जीव अज्ञानता में, नासमझी में कितना बड़ा अनर्थ कर बैठता है। इस जीव को कुछ होश नहीं है, ये सुरक्षित है लेकिन डर रहा है, इसके ऊपर सामने वाले की चल नहीं रही है, लेकिन इसको घबराहट बहुत है। सामने वाला इसका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको तो लग रहा है अरे यार पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, दुखी हो रहा है। भाई अमित शास्त्री जी कोलकाता वाले, बोलो, इसको लग रहा है कि यदि अरे बोलने तो नमोकार मंत्र जैन धर्म क्या है, मेरे को तो जान बचानी है अपनी। अरे भाई तेरी जान बची हुई है जैन धर्म पर श्रद्धा से, अरे भाई तेरी जान बची हुई है जिनवाणी पर श्रद्धा से। भाई तू जिनवाणी पर श्रद्धा कर, क्या मर कर के नरक में चला गया बाबूजी, मर कर के नरक में चला गया, 7वें नरक में चला गया, 7वें नरक में डंडे खा रहा है, कूड़े खा रहा है अभी बैठ करके, वहाँ भयंकर जल रहा है, वहाँ की आग में, ठंड है, सर्दी के दुख है वहाँ 7वें नरक में, भयंकर सर्दी। तो 7वें नरक की उस शीत वेदना को
कैसे सहन कर रहा है, 33 सागर की आयु बांध करके रगड़ रहा है, नरक में सड़ रहा है वो शुभम चक्रवर्ती। वजह क्या है? ओह, रक्षा करने वालों को भक्षक समझ लिया, सुरक्षा करने वालों को उसने गलत समझ लिया, जिनकी वजह से सुरक्षित था उसके ऊपर अश्रद्धा कर ली। यही तो कारण है। ओह, समझो भैया, यही तो कारण है। क्या कह रहे हैं बोलो? फिर क्या हुआ? मर गया वो, तुरंत देव ने मार डाला। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि सच्चा श्रद्धान रखना आवश्यक है, बस। कथा का सार क्या है? कथा का सार क्या है? कथा का सार ये है, जनवाणी पर श्रद्धा रखो। कथा का सार ये है, सच्चा श्रद्धान रखो। कथा का सार ये है, अपने आत्मा पर श्रद्धा रखो। कथा का सार ये है, पंच परमेश्वरियों पर श्रद्धा रखो। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि वे सुधार देंगे, श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि वे बचा देंगे, श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि देव लोग दौड़े चले आएंगे। श्रद्धा का अर्थ ये है, जो होगा सो होगा, हमें स्वीकार है, इसका नाम है श्रद्धा। क्या? बस उस समय नमोकार मंत्र नहीं था, ये तो मैंने कई बार कही है, कई बार कहता हूं। नमोकार मंत्र माने उसका भाव, बस। पार्श्वनाथ स्वामी के प्रसंग में, शुभम चक्रवर्ती के प्रसंग में, सब प्रसंगों के अंदर मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूं कि उस समय कोई नमोकार मंत्र जिस रूप में आज था, इस रूप में नहीं था। मुझे लगता है हिंदुस्तान में ये बात प्रचार प्रसार में ही मेरे माध्यम से आई है। जब से मैंने कहना शुरू किया ये बात, कहाँ से आया नमोकार मंत्र, सोच समझ करके। पार्श्वनाथ ने नमोकार मंत्र सुना दिया। मैंने कहा कहाँ से सुनाएंगे? पार्श्वनाथ स्वामी नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुना दिया, कहाँ से आ जाएंगे, कहाँ से सुनाएंगे? वो नमोकार मंत्र बोलते ही नहीं है, सुनाएंगे कैसे? पंच परमेश्वरियों को नमस्कार ही नहीं करते, वो मंत्र कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे ही कथा है प्रथमानुयोग की। जब कभी नमोकार मंत्र कहा जाए तो उसका अर्थ ये समझ लेना, पंच परमेश्वरियों का स्मरण कर रहा था चक्रवर्ती, बस। पंच परमेश्वरियों का स्मरण कर रहा था, सुरक्षित था। पंच परमेश्वरियों कह रहे नाम मात्र से, त्वन त्वन नाम मंत्र मनीषम, क्या मनुजा स्मरंती। हे जिनेन्द्र देव, आपके नाम मात्र का स्मरण करने मात्र से इन मनुष्य गति के जीवों का उद्धार हो जाता है। क्या बोलो? ये मनुष्य गति के जीवों का उद्धार प्रभु आपका स्मरण करने मात्र से ही हो जाती है। मनुष्य गति के जीव स्मरण मात्र करते हैं, पंच परमेश्वरियों का स्मरण करते हैं, सच्चे देवगुरु धर्म की भक्ति करते हैं, अब उनके ऊपर कहाँ से संकट आए भाई साहब? इसलिए कह रहे हैं सच्चा श्रद्धान रखना आवश्यक है। आप तो सच्ची श्रद्धा रखो, बस। श्रद्धान विचलित नहीं हो जाए, बाकी जो होता हो सो हो रे दो, श्रद्धा विचलित नहीं हो जाए। कुछ भी हो जाए, चाहे माथे पर संकट आ जाए, उपसर्ग हो जाए, विपत्तियां आ जाए, कल्कि का अवतार हो जावे, क्या फर्क पड़ता है? कितने भी कल्कि क्यों नहीं आ जावे, कितने भी अर्ध कल्कि क्यों नहीं आ जावे, उपकल्कि क्यों नहीं आ जावे, विध्वंस करने वाले क्यों नहीं आ जावे, लेकिन मेरी श्रद्धा से मुझे विचलित नहीं कर सकते हैं। क्या बिगाड़ सकते हैं मेरा? समय सार 72 नंबर की गाथा में चर्चा सुनने को मिलेगी आपको। 72 नंबर गाथा पे चर्चा सुनना, समय सार 72 नंबर गाथा पे। अरे भाई, तेरा अहित तो तेरा आश्रम है करने वाले। क्या तेरा अहित करने वाले तो तेरे आश्रम परिणाम है। तेरा अहित करने वाले कोई दूसरे पंडित जी नहीं है। तेरा अहित करने वाले कोई चोर लुटेरे डाकू नहीं है। तेरा अहित करने वाले कोई हत्यारे नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है जो तेरा अहित करने वाले हैं। तेरे आतंकवादी तेरे अंदर बैठे हुए हैं। ओह, तेरे अंदर बैठे हुए। बाहर के शत्रुओं से लड़ने की तो सोचता है, लेकिन अंदर के बैठे हुए शत्रुओं से भी लड़ा जाना है, इसका विचार विवेक ही नहीं है। असली युद्ध तो अंदर के शत्रुओं से करना है, कर्म शत्रुओं से करना है, विभाव भाव रूपी शत्रुओं से करना है। असली युद्ध तो उन शत्रुओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। आनंद छावड़ा जी, असली युद्ध कहाँ? अरे बाहर में युद्ध नहीं, युद्ध अंदर में करो। लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। उलझना नहीं है सीखना, सुलझना सीखना है। दादा की पंक्तियाँ हैं भारत का अंतर्द्वंद की। लड़ना नहीं सीखना है, बाहर में किससे लड़ना है। उलझना नहीं सीखना है, सुलझना सीखना है। क्या? उलझना नहीं सीखना है, सुलझना सीखना है। सुनो भैया,
होंगे कोई ना कोई कल की, हुए होंगे कोई ना कोई कल की। प्रथम का उल्लेख मिलता है, अंतिम का उल्लेख मिलता है, बीच में होते रहेंगे, पता नहीं कब होकर के, कब धर्म को विध्वंस करके कब कहाँ निकल जाएंगे, पता नहीं। क्या देखिए, सच्चा श्रद्धान रखना आवश्यक है। पुण्य और पाप ही शुभाशुभ कर्मों का दाता है। वाह, बड़े सुंदर सुंदर वाक्य हैं। पुण्य और पाप ही शुभाशुभ कर्मों का दाता है, शुभाशुभ फलों का दाता है। शुभ फल पुण्य देता है, अशुभ फल पाप देता है। दुनिया में और कौन देवे, पुण्य पाप के सिवाय तुम्हें दुनिया में देने वाला और कोई नहीं है। देने वाला भी पुण्य था और ले जाने वाला भी पुण्य ही है। क्या करोगे? दौड़ते दौड़ते एक व्यक्ति सड़क पर गिर गया, दांत टूट गया। क्या दौड़ते दौड़ते एक लड़का दौड़ रहा था, मुंह में बत्ती सी होती है ना, 32 दांत होते हैं, बत्ती सी कहलाती है, और दौड़ते दौड़ते गिरा, एक दांत टूट गया। दांत टूट गया तो रोने लगा तो उधर से पंडित जी जा रहे थे, और पंडित जी ने ये कहा कि सुन भाई, क्या ये तो शुक्र मना। कि क्यों, किस बात का शुक्र मनाओ? मेरा दांत टूट गया, एक दांत निकल करके सामने आ गया, और तुम कह रहे हो कि शुक्र मनाऊं? पंडित जी क्या कह रहे हो आप? सुनो सुनो सुनो, क्या कहते हैं। जवाब क्या दिया पंडित जी ने? सुन भाई, देने वाला कौन था? ये दांत दिए किसने थे? ये दांत जब प्राप्त हुए थे, इन दांतों को प्राप्त होने का एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया गया था? ये बताओ तो सही, बोलो क्या कहना है आपको। 32 दांत प्राप्त हुए, इन्हें प्राप्त होने का एग्रीमेंट कर्मों के साथ में हुआ था। और जो कर्मों के साथ में एग्रीमेंट होता है ना, उस एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि संपत्ति के मालिक, इन संयोगों के मालिक, इस शरीर के मालिक तुम नहीं हो। इस शरीर पर मालिकाना हक तो मेरा ही है। मैं अपने उदय से ये सामग्री तुम्हें उपयोग में लेने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के जब मैं चाहूँ तुमसे छीन करके ले जाऊँगा। ये एग्रीमेंट होता है कर्म के साथ में।